उत्तर प्रदेश की सियासी बिसात पर आज बात होगी किसानों की, किसान नेताओं की, जाट वोट की, क्योंकि दोनों ही पार्टियां जो बड़े बड़े गठबंधन है वो अपने तरीके से अपनी राजनीति को आगे ले जा रहे हैं। लेकिन इधर नरेश टिकैत जो कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बीते दिन आशीर्वाद दे दिया था समाजवादी पार्टी आरएलडी के गठबंधन को। फिर आज उन्होंने यू टर्न मारा, आज सामने आया और कहा किसी पार्टी को किसानों का समर्थन नहीं है। ऐसे में बीजेपी कई प्रश्न खड़े कर रही है। दूसरी तरफ राकेश टिकैत जो कि सबसे प्रबल चेहरा है, बीकेयू के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि हम किसी पार्टी का साथ नहीं दे रहे, लेकिन हाँ मजबूत रहे विपक्ष, इसलिए योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से जीतना चाहिए। समझिए क्या है ये टिकैत का ट्विस्ट। पहले रिपोर्ट देखिए। सुधांशु त्रिवेदी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। नरेश टिकैत भी हमारे साथ बैठेंगे। सुरेंद्र राजपूत जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। किसान किसको समर्थन करेगा इस समर्थन नहीं कर रहे, कोई समर्थन। किसान आंदोलन का चेहरा बन चुके और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत कहते रहे कि यूपी चुनाव में उनका संगठन किसी पार्टी को समर्थन नहीं देगा। लेकिन राकेश टिकैत के भाई और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने अचानक समाजवादी पार्टी और आरएलडी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। भाई आप लोगों की परीक्षा की घड़ी गठबंधन तक बगल जो कोई भी जाओ उसे उषा मंदरामन पे जो कुछ भी तरीका अपनाना हो, रिक्वेस्ट का यह हो तो कुछ नहीं हो और तरीका तो कुछ नहीं होता सब अच्छा व्यवहार सारे को पास होंगे और बड़े अच्छे तरीके से सब मनाने की बात है और इस गठबंधन को सफल बनाए। दरअसल मुजफ्फरनगर के बुल्ढाना सीट से एसपी आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी राजपाल बालियान नरेश टिकैत से आशीर्वाद लेने उनके घर गांव पहुंचे। नरेश टिकैत ने उन्हें जीत का आशीर्वाद तो दिया ही, साथ ही गठबंधन को भी जीत का आशीर्वाद दे डाला। लेकिन नरेश टिकैत के सियासी आशीर्वाद की खबर जंगल में आग की तरह फैली। फिर चंद घंटों के भीतर बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यू टर्न ले लिया। भाई आप लोगों की परीक्षा की घड़ी गठबंधन तक बगल जो कोई भी जाओ उसे उषा मंदरामन पे जो कुछ भी तरीका अपनाना हो, रिक्वेस्ट का यह हो तो कुछ नहीं होता और तरीका तो कुछ नहीं होता सब अच्छा व्यवहार सारे को पास होंगे और बड़े अच्छे तरीके से सब मनाने की बात है और इस गठबंधन को सफल बनाए। कोई भी आवे, हम किसी की सभा में थोड़े जावे या किसी के उसमें जावे, जो वहाँ से कोई आवे कोई तो सब चाय पानी जो कुछ भी आसी बने किसी भी पार्टी का हो तो आगे भी यही होती रहेगी बातचीत। संयुक्त किसान मोर्चे का एक वो है बातचीत, एक बंधन है, तो उससे हम बाहर नहीं जा सकते। आरएलडी को समर्थन वाले बयान पर सफाई दे दी और साफ कर दिया कि किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ही घंटे बाद केंद्रीय मंत्री और इलाके के कद्दावर नेता संजीव बालियान नरेश टिकैत से मिलने पहुंच गए। दोनों की मुलाकात को औपचारिक बताया गया। बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बार फिर चुनाव में समर्थन को लेकर सफाई दी। बोले प्रयागराज के शिविर में फैसला होगा। किसी का कोई वो नहीं है बातचीत हमारी तरफ से नहीं, जनता कुछ ही चुनो कुछ ही वो हो। हमारे पर जिम्मेदारी है एक जो एक बंधन है एसकेएम का, किसान संयुक्त मोर्चे का, तो उसमें हम उससे बाहर नहीं जा सकते। कोई किसी पार्टी का हो वो तो जनता पर निर्भर है, हम तो बचाव ही रखेंगे इसमें। दरअसल प्रयागराज में किसानों का शिविर चल रहा है जहां राकेश टिकैत मौजूद है। उन्होंने एक बार फिर किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं देने की बात दोहराई, लेकिन ये भी कहा कि गोरखपुर से योगी का जीतना जरूरी है ताकि विपक्ष मजबूत रहे। उनको जीतना तो चाहो, उनको जीतना चाहिए। विपक्ष भाई मजबूत विपक्ष होगा जब ही काम चलता है। भले ही नरेश टिकैत समाजवादी पार्टी को समर्थन के ऐलान से पीछे हट गए हो, लेकिन अखिलेश यादव ने किसानों पर नजरें टिका ली है। लखनऊ में अखिलेश ने अन्न संकल्प लिया और किसानों के लिए बड़े बड़े वादे किए। हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हराएंगे और हटाएंगे। ये हमारा अन्न संकल्प है। जय जवान जय किसान। अन्न संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसान पर अत्याचार और अन्याय किया है उनको हराएंगे और हटाएंगे। समाजवादी पार्टी
और हमारे मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल करेंगे कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। समाजवादी पार्टी जो गुब्बारे में हवा एक तरह से भर जाती है, वो हवा निकलने वाली है। और यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं, पूरे विश्वास से कह सकता हूं, यह नई सपा नहीं है, ये वही सपा है जो 2014 में थी, जो 2017 में थी, 2019 में थी। उससे भी खराब स्थिति में समाजवादी पार्टी 2022 में रही। अगर किसानों को लुभाने का अखिलेश का दांव कामयाब हो जाता है और भारतीय किसान यूनियन का समर्थन हासिल हो जाता है तो पश्चिमी यूपी में बीजेपी की मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी। 2017 में पश्चिमी यूपी की 136 में से 117 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी, क्योंकि तब किसानों और जाटों ने यूपी की सत्तारूढ़ पार्टी को भर भर कर वोट दिए थे। आज तक ब्यूरो।